राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सालतारी और आज हम कर रहे हैं एमपी सेट 2024 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लीनियर अलजेब्रा के आज सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आप एमपी सेट का एग्जाम दिया है या आप देना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल बहुत अच्छा होगा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब। लीनियर अलजेब्रा में टोटल 5 से 6 क्वेश्चन ही आए थे, शायद 5 ही क्वेश्चन आए थे। Question number 1 is the minimal polynomial of the n cross n square matrix, each of whose elements is 1 is। हमें मिनिमल पॉलिनोमियल बताना है। n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक है जिसका हर एलिमेंट 1 है। तो हम पहले क्या करें, एक छोटे से स्क्वायर मैट्रिक ले लेते हैं जिसकी हर एलिमेंट क्या हो, 1 हो। हमने 2 क्रॉस 2 की ले ली, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की हमने मैट्रिक ली जिसका हर एलिमेंट 1 है। तो देखो अब हमें इससे क्या मिल रहा है, एक तो हमें दिख रहा है कि दोनों में रोज, अगर हम रो सम करें तो दोनों में 2 आ रहा है। तो एक रिजल्ट है कि अगर जितनी रोज हैं एक मैट्रिक में, अगर उनका सम इक्वल है देन वो उसकी एक क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो इस मैट्रिक की एक आइगन वैल्यू क्या हो गई, 2। क्लियर, एक आइगन वैल्यू तो 2 हो गई। सेकंड आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, 2 प्लस सेकंड आइगन वैल्यू हमें नहीं पता, हमने मान ली लैम्डा। 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ट्रेस के, क्योंकि एक आइगन वैल्यू पता है और एक निकालनी है। और ट्रेस का सम क्या होता है, ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल्स, राइट। तो डायगोनल में क्या है, 1 1 यानी 2, तो ये हुआ ट्रेस। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 2 - 2 0। सेकंड आइगन वैल्यू क्या निकली, 0। एक आइगन वैल्यू 2, एक 0, ठीक है। तो अब ऑप्शन से हम चेक करते हैं, ठीक है। एक आइगन वैल्यू इसकी 0 होगी और एक 2। अगर हम n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक की बात करें तो उसकी एक आइगन वैल्यू n हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे देखो x की पावर n - 1 लिखा है, तो इससे कभी क्या x 0 आएगा, नहीं आएगा। सेकंड, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड देखो, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, एक प्लस n आएगी और एक माइनस n आएगी, ये भी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। इसमें देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 और n, ये भी नहीं हो सकती। n और 0 हो सकती है। इस वाले में देखो x की वैल्यू 0 और n, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, ये दोनों ही आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इज, वी हमें एक मैट्रिक दी है 2 क्रॉस 2 की, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन R2, देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर, तो हम अगर फर्स्ट देखें ऑप्शन, तो हमें दिया है कि t² + 1 इज ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ v। बोल रहा है कि v की ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो हम कैसे पता करेंगे, पहले हम निकाल लें। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, a माइनस लैम्डा आई, यहाँ पर मैट्रिक क्या दी है, v दी है, तो v माइनस लैम्डा आई निकाल दो। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा। इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस लैम्डा, यहाँ माइनस निकाल दो, 1 प्लस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 2। क्लियर, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, लैम्डा स्क्वायर 2 में से 1 गया प्लस 1। लो, लैम्डा इक्वल टी रख दो, t² + 1। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो हमें t² + 1 ही मिली है, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। और हमें क्या निकालना है, फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी। तो ये तो ट्रू है, ये हमारा ऑप्शन से करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं v हैज नो आइगन वैल्यू इन R। तो अब देखो t² + 1 है, अगर आइगन वैल्यू निकालनी है तो इक्वल 0 करो, t² = -1, t = प्लस माइनस i। क्लियर, तो अब ये i तो रियल में होता ही नहीं, i तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, v हैज नो आइगन वैल्यू इन R, तो ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, v हैज नो आइगन वेक्टर्स इन R2। जब आइगन वैल्यू नहीं है तो आइगन वेक्टर्स भी नहीं होगा R2 में, तो ये भी ट्रू है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी थी ना, तो ऑप्शन डी इज फॉल्स। V इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, तो V डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज,
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz प्लस kz स्क्वायर इज अ पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म इफ हमें बताना है k के किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो क्या करें, हम पॉजिटिव डेफिनेट बनाना है तो पहले मैट्रिक बना लें। ठीक है, मैट्रिक कैसे होती है इसकी, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट होंगे वो ए आई होंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या है 1, वाई स्क्वायर क्या है 3 एंड जेड स्क्वायर का k, डायगोनल में आएंगे। अब देखो एक्स वाई 2xy है, ऐसा होता है एक्स वाई जेड। देखो एक्स वाई 2xy है, एक यहाँ और वाई एक्स एक यहाँ। क्लियर? एक्स जेड तो 2x जेड है, एक एक्स जेड यहाँ और जेड एक्स 1 यहाँ, हाफ हाफ हो जाता है। ठीक, 2yz है 2yz जेड वाई, ये बन गया हमारा मैट्रिक। आगे बनाना, अब देखो अब हमें बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए ना ये ए आई हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, ये ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के इक्वल तो नहीं होगा। तो ग्रेटर देन 0 ऑप्शन है, लेकिन और भी देखना है कि k की सटीक क्या रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है, अगर हम इसको एक ए मैट्रिक मान ले तो मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखो सब मैट्रिक्स निकालें तो अगर 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स निकालें तो वो पॉजिटिव है। अगर हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मॉड निकालें 2 क्रॉस 2 का, तो क्या आएगा 3 माइनस 1 यानी 2, वो भी पॉजिटिव आ रहा है 2 क्रॉस 2 का भी। अगर हम 3 क्रॉस 3 का निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो 1 पूरा ही निकाल लो। ठीक है, 1 3k माइनस 1, फिर माइनस 1, इसको करो ऐसे k माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 3, सॉल्व करो इसको तो 3k माइनस 1 माइनस k प्लस 1 और 3 में से बन गया माइनस 2। क्लियर? 3k में से k गया 2k और 1 से 1 गया माइनस 2, 2k माइनस 1। अब देखो ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मैंने बोला मॉड ऑफ ए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए वैल्यू। तो 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2 आ जाएगा k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, k ग्रेटर देन 1। मिल गई हमें आंसर इज k ग्रेटर देन 1 होना चाहिए अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन रॉन्ग। क्लियर? आगे नंबर 4 इज इफ ए हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी है देन which of the following is true, which of the following statement is true हमसे पूछा गया। ठीक है, इस मैट्रिक के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, लिखा है A is an invertible matrix, second is for every vector V belongs to RQ system AX is equal to V has a unique solution, and third is rank of A equal to 3, यानी ये फुल रैंक है, 3 क्रॉस 3 है। एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर हम ऑप्शन 3 पे देखें रैंक ऑफ ए 3, अगर हम मान लें कि रैंक इसकी 3 है, मान लो ये ट्रू है, तो अगर रैंक 3 है देन फुल रैंक है तो ये इन्वर्टिबल होगा। राइट, फुल रैंक मैट्रिक है तो वो इन्वर्टिबल होगा बाय रिजल्ट। और अगर इन्वर्टिबल है तो देन देयर ax इज इक्वल टू v होगी, देन देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर that has unique solution, ये भी होगा क्योंकि इन्वर्टिबल है ना, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आइडेंटिटी x इज इक्वल टू v इनवर्स, तो x हैज यूनिक सॉल्यूशन। देन देखो अगर ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है और ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। और ये है एमसीक्यू, तो इसमें करेक्ट पूछे यानी कि ये तीनों करेक्ट नहीं हो सकते, यानी ये फुल रैंक नहीं है और फुल रैंक नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं है तो ये नहीं। अब फोर्थ ऑप्शन पे देख लेते हैं 0 इज एन आइगन वैल्यू, तो हम ये पता कर सकते हैं कि आइगन वैल्यू 0 है या नहीं। कैसे, इसके तीनों रोज देखो, मैट्रिक की तीनों रोज देखो, तीनों रो का सम करो, तीनों रो का सम करने पे हमें क्या मिल रहा है 0 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3, तीनों रो का सम करने पे 0 मिल रहा है। जब तीनों रो का सम इक्वल होना तो वो उसकी एक आइगन वैल्यू हो जाती है वो बाय रिजल्ट। तो ऑप्शन डी इज ट्रू, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए।
Clear? Last question is, let VR be a vector space over the real field R of all real valued function defined on R, then which of the following sets is not a vector subspace of VR? इन चारों में से कौन सा वेक्टर सबस्पेस नहीं हो सकता है ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये सभी फंक्शन वी आर से हैं। देखो फर्स्ट है f1 इज इक्वल टू 0, तो हो सकता है f3 इज इक्वल टू f1 और f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी हो सकता है सब स्पेस ऑफ। लेकिन थर्ड ऑप्शन देखो f0 इज इक्वल टू 2, तो f0 जो होगा देखो रियल वैल्यूड फंक्शंस पर डिफाइंड है, ठीक है, ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जो इसका एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, जीरो फंक्शन होगा, f0 आइडेंटिटी फंक्शन होगा ना, तो f0 तो जीरो पे ही जाएगा ना, तो f0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 2 नहीं हो सकता, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हो सकता। तो कौन सा सेट वेक्टर सबस्पेस नहीं हो सकता, तो दिस इज आंसर सी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।